तहरीक इंसाफ की ना हाँ में ना बदली, मुज़ाकरात की ट्रेन री रेल। अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान, बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार ने कहा मुतालबात का जवाब तैयार कर रखा था, लेकिन पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब है। 126 दिन का धरना भी मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ था। अपोजिशन को स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। इरफान सिद्दीकी का कहना है पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती तो तवक्कुआत से ज्यादा मिलता। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जब तक है, कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। पॉलिटिकल इश्यूज है, उनके ऊपर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से ही होंगे। आने वाले कल या उससे अगले दिन उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है, कोई बैक डोर नहीं खुलेगा। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात हुकूमत से ही होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमन व अमान के हवाले से आर्मी चीफ 10 मुलाकातें कर सकते हैं। पीटीआई को कल या परसों आना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। मुज़ाकरात खत्म कर चुके, इजलास में शिरकत का जवाज नहीं था। कमीशन के ऐलान तक कोई बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौक़िफ़ पर कायम, कहा मुतालबात की मंजूरी पर ही मुज़ाकराती नशिस्त में बैठेंगे। उमर अयूब ने कहा कमीशन का क़याम और कैदियों की रिहाई सादा से 2 मुतालबात थे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमती रवैये के बायस आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बानी की हिदायत पर बातचीत शुरू हुई, उन्हीं के कहने पर ख़त्म हो गई। ताजिर शिकायत मुझसे करे, कहीं और जाकर चुगली ना करे। दूध के धुले नहीं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं। सिंध हुकूमत को मुखालिफ नहीं, अपना पार्टनर समझे। अब भत्ता नहीं मांगा जा रहा। आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। विफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। वजीर आजम और वज़रा ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सैलाब के अलावा पानी का शेयर नहीं मिलता। सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अमरीका रवानगी मुलतवी। एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस पहुंच गए। हुकूमत, ऑपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज किसी खातर में ना लाई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। सहाफ़ियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। मंजूरी से इंतकाम में तेजी आएगी, कोई तो वजह है, पूरा मीडिया एहतजाज कर रहा है। एमएल वली ने कहा हुकूमत बोलने पर पाबंदी लगा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। एएनपी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पैका तरमीमी बिल कोई सहीफा नहीं, सहाफ़ी तंजीमें मुजव्वज़ा तब्दीली का मुसव्वदा दे दें। तजावीज़ पर नई तरमीम में किरदार अदा कर सकता हूँ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पेशकश। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्खर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स के जलसे, जुलूस और रैलियां। बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर मुतनाज़े कानून के खिलाफ नारे। शुरका का कहना था मुतनाज़े पीका एक्ट खौफ बिठाने की साजिश है। हुकूमत होश के नाखुन ले। आज़ादी इज़हार राय पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा फैसले पर नजरसानी की जाए, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। सिविल सोसाइटी, वकला और सियासतदानों का भी इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ और JUI में राबते बहाल। PTI रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाजी तहरीक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। राबते जारी रखने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत से बातचीत का इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा मिलकर चलने और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बातचीत हुई। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत। मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा।
वजीर आजम का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। नेशनल यूथ काउंसिल कायम। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जेर तालीम तलबा समेत 113 अरकान से मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने का हल्फ लिया। क्लाइमेट से हम आहंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तलबा में अवार्ड्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। जेंट्री बीच का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मुस्बत शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान का पहला दौरा है। विफाकी वज़ीर खजाना का तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स रिटर्न का अमल आसान बनाने का ऐलान। तरसीलात ज़र और IT बरामदात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। महंगाई मजीद कम होगी। तमाम मुआशी अशारियों में मुस्बत रुझान है। सिंध को वसाइल में पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता। कराची में अमन अमान की बेहतरी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, आप लोग मजाक करते हैं, लोग उसे संजीदा ले लेते हैं, फिर हमारी खिंचाई शुरू हो जाती है। कराची के ताजिरों ने सिंध हुकूमत को मसाइल से आगाह कर दिया। मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। आरिफ हबीब, अकील करीम ढेडी और दीगर का भी खिताब। अमन दुश्मनों की किला अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायक ताहिर खान, लांस नायक ताहिर इकबाल शामिल। बनू में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी। LPG बाउजर, चलते फिरते बम। मुल्तान के बाद DG खान में हादसा। इंडस हाईवे पर गैस से भरे टैंकर में आग भड़क उठी। धमाके से 1 शख्स जान बहक, 3 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। पेट्रोल पंप और 2 होटल भी आग की जद में आ गए। मुल्तान वाक़े की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी बना दी। ओगरा और सिविल डिफेंस के हुकाम भी शामिल। चीन की मसनूई जहानत की सस्ती ऐप से अमेरिका में भंचाल। डीप सीक AI ने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। सस्ते चिप और महदूद डेटा के बावजूद चैट GPT जैसी महंगी सर्विसेज से बेहतर कारकर्दगी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। टेक्नोलॉजी कंपनियों को $1 खरब का नुकसान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी की कामयाबी को अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए खतरा करार दे दिया। गजा के तबाह हाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 48 लाशें बरामद। एक दिन में 3 लाख अफराद शिमाली गजा पहुंच गए। बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की खुशी दीदनी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कतरी वजीर आजम को फोन। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। फ्रांस ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बड़ा मुकाबला, बड़ी डिमांड। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स धड़ाधड़ बिकने लगे। वेबसाइट पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के भी चंद टिकट्स बाकी। मेगा इवेंट के लिए कजाफी स्टेडियम के नए इंक्लोजर साबिक कप्तान माजिद खान और जहीर अब्बास से मंसूब। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल स्क्वाड कुन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। मुशावरत जारी। BPL में शरीक आमिर जमाल को वापस बुला लिया गया।